ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो गणेश, रामा सम्मुख रहो गणेश। पांच देव रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश, सियापति राम जय जय राम। मेरो मन बसियो सीताराम, राम नगरिया राम। राम के बसते गंगा तीर, रामा बसते गंगा तीर रामा। चौकी हनुमत वीर की राम जी, चौकी हनुमत वीर की। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय, गणेश भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। शिव पार्वती की जय, शिव पुराण की जय। बोलो शिव पुराण की जय। शिव पुराण में शिव के विवाह का उपसंहार, उनके द्वारा दक्षिणा वितरण, वर वधू का कोह वर और वास भवन में जाना, वह स्त्रियों का उनसे लोकचार का पालन करना, रति की प्रार्थना से शिव द्वारा काम को जीवन दान एवं वर प्रदान, वर वधू का एक दूसरों को मिष्टान भोजन कराना और शिव का जनवासे में लौटना। बोलो शिव पार्वती की जय। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद तदनंतर मेरी आज्ञा पाकर महेश्वर ने ब्राह्मणों द्वारा अग्नि की स्थापना करवाई और पार्वती को अपने आगे बिठाकर वह ऋषि वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद के मंत्रों द्वारा अग्नि में आहुतियां दी। तात उस समय काली के भाई मेनका ने लावा की अंजलि दी और काली तथा शिव दोनों ने आहुति देकर लोकचार का आश्रय ले प्रसन्न पूर्वक अग्निदेव की परिक्रमा की। बच्चों देखो, जब वर वधू शादी करते हैं उस टाइम हम खील देते हैं ना बच्चों को, वो खील दोनों पति पत्नी जो बेटा और जमाई होता है तो वो अग्नि में डालते हैं। तो देखो शिव जी ने भी वो अपना जो होता है वो करके दिखाया कि ऐसे शादी में होता है। तथा शिव दोनों ने आहुति देकर लोकचार का आश्रय ले प्रसन्न पूर्वक अग्निदेव की परिक्रमा की। नारद तदनंतर शिव की आज्ञा से मुनियों सहित मैंने शिव विवाह का शेष कार्य प्रसन्न पूर्वक पूर्ण किया। फिर उन दोनों दंपतियों के मस्तक का अभिषेक हुआ। ब्राह्मणों ने उन्हें आदर पूर्वक ध्रुव का दर्शन कराया। तत्पश्चात हृदय लवणक कार्य हुआ। फिर बड़े उत्साह के साथ स्वस्तिक वाचन किया गया। उसके पश्चात ब्राह्मणों की आज्ञा से शिव ने शिवा के सिर में सिंदूर दान किया। उस समय गिरिराज नंदिनी उमा की शोभा अद्भुत और अवर्णित हो गई। फिर ब्राह्मणों के आदेश से वह शिव दंपति एक आसन पर विराजमान हो भक्तों के चित्त को आनंद देने वाले उत्तम शोभा पाने लगे। मुनि तदनंतर अद्भुत लीला करने वाले उन दंपतियों ने मेरी आज्ञा पाकर अपने स्थान पर आ शस्त्र प्रसान
किया, शस्त्र प्रसन्न किया। इस प्रकार विधि पूर्वक उन्हें विवाहिक यह बच्चों, ये शस्त्र प्रसन्न का मतलब ये होता है जैसे कि औरत से 5 पूछा जाता है, 4 आदमी, जैसे कि वचन, जो वचन होता है, जो फेरों पे वचन दिया जाता है कि दुख सुख में मेरे साथ रहेगी, मैं आपके साथ रहूँगी, ये होता है। तो ये शंकर भगवान ने और पार्वती ने भी अपना वचन लिया, स्थान पर सत्य किया। इस प्रकार विधि पूर्वक उन विवाहिक विवाहिक यज्ञ के पूर्ण हो जाने पर भगवान शिव ने मुझे लोक शस्त्रष्टा ब्राह्मणों को पूर्ण पात्र दान किया, पूर्ण पात्र दान किया। फिर शंभु ने आचार्य को गोदान किया। मंगलदायक जो बड़े बड़े दान बताए गए हैं वह भी हर्ष से संपन्न किए। तत्पश्चात उन्होंने बहुत से ब्राह्मणों को पृथक पृथक 100 स्वर्ण मुद्राएं दी, करोड़ों रत्न दान किए और उनके प्रकार के द्रव्य बांटे। उस समय सब देवता तथा दूसरे चराचर जीव मन में बड़े प्रसन्न हुए और जोर जोर से जय जयकार की ध्वनि होने लगी। सब और मंगलिक शब्द और गीत होने लगे। बाजों की मनोहर ध्वनि सबके आनंद को बढ़ाने लगी। इसके बाद श्री विष्णु में देवता, ऋषि तथा अन्य सब लोग गिरिराज से आज्ञा ले बड़ी प्रसन्नता के साथ शीघ्र ही अपने अपने डेरे में चले आए। उस समय हिमालय नगर की स्त्रियां आनंद मगन हो शिव और पार्वती को लेकर कोहबर में गई। वहां उन सबने आदर पूर्वक वर वधू से, कोहबर उसको कहा जाता है बच्चों जो हाथ का वो लगता है, जैसे हम देवी देवता का बनाते हैं, सती का बनाते हैं, तो उसको कहा जाता है। तो छन होता है, जैसे कि छन, वो दूल्हा दुल्ही छन नहीं बोलते बेटा, दुल्हन और दूल्हा जो भीतर जाते हैं कोहबर, तो वहाँ महिलाएं छन बुलवाती हैं। तो छन तो जैसे बुलवाएंगी और छन जब दूल्हा बोलता है तो उसको पैसा देती हैं, चाची ताई माँ उसको पैसा देती हैं। तो छन, जैसे छन बोलते हैं तो ये कहते हैं छन पपैया छन के ऊपर लोटा, छन पपैया छन के ऊपर लोटा। शिव शंभु ब्यावन आया, ये जो भगवान हैं ये भगवान जी का पोता। चम्मच चम्मच में घी, पार्वती और शिव जी का एक जी, ये छन होता है। छन बोलते हैं तो फिर पैसे देते हैं। तो इन्होंने जो वहाँ की औरतें थी आनंद मगन हो अपने शिव को और पार्वती को कोहबर में ले गई छन कमाने के वास्ते। तो जैसे शिव और पार्वती को लेकर कोहबर में गई और वो वहाँ उन सब ने आदर पूर्वक वर वधू से लोकचारक संपादन कराया। उस समय सब और परमा आनंददायक महान उत्साह छा रहा था। तदनंतर वह स्त्रियां उन लोक कल्याणकारी दंपतियों के साथ ले परम दीप वास भवन कोतुगार में गई और वहां भी प्रसन्न पूर्वक लोकचारक संपादन किया। उनके बाद गिरिराज के नगर की स्त्रियों ने समीप आकर मंगल कृत्य करा के उन दंपतियों के लिग्रह में पहुंचाया और जय ध्वनि करती हुई उनके गठबंधनों की
गांठ खोलनी आदि का कार्य संपन्न किया। उस समय वह नूतन दंपतियों को देखने के लिए 16 दीप नारियां बड़े आदर के साथ शीघ्रता पूर्वक वहां आई। उनके नाम इस प्रकार हैं: सरस्वती, लक्ष्मी, सावित्री, गंगा, अदिति, साची, लोमहा, मुद्रा, अरुंधति, अहिल्या, तुलसी, स्वाहा, रोहिणी, पृथ्वी, सत्यरूपा, संध्या तथा रति। यह देव कन्याएं तथा मनोहरिणी देव कन्याएं, नाग कन्याएं और मुनि कन्याएं भी वहां आ पहुंची। वह जितनी स्त्रियां उपस्थित थीं उन सबकी गणना करने में कौन समर्थ है। उनके दिए हुए रत्नमय सिंहासन पर भगवान शिव प्रसन्न पूर्वक बैठे। उस समय उन्होंने शिव से नाना प्रकार की निवेदन पूर्वक बातें कही। तदनंतर प्रसन्न चित्त हुए महेश्वर ने अपनी पत्नी के साथ मिष्टान भोजन और आचमन करा के कपूर डाला हुआ पान खाया। इसी अवसर पर अनुकूल समय जान प्रसन्न हुई रति दिन वत्सल भगवान शंकर से कहा, भगवान पार्वती का पानी ग्रहण करके आपने अत्यंत दुर्लभ सौभाग्य प्राप्त किया है। बताइए, मेरे प्राणनाथ को जो सर्वथा रहित थे, अपने क्यों भस्म कर डाला। अब वह मेरे पति को जीवित कीजिए और अपने अंत कारण में काम संबंधी व्यापार का जगाइए। आपका और मुझको जो स्मरण रूप से वियोग जानित संताप प्राप्त हुआ है, उसे दूर कीजिए। महेश्वर, आपके इस विवाह उत्सव में सब लोग सुखी हुए हैं, केवल मैं ही अपने पति के बिना दुख में डूबी हुई हूँ। देव शंकर, प्रसन्न होइए और मुझे स्नात कीजिए। दीन बंधु परम प्रभु, अपनी कही हुई बात को सत्य कीजिए। चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों में आपके सिवा दूसरा कौन है जो मेरे दुख का नाश करने में समर्थ हो। ऐसा जानकर आप मुझ पर दया कीजिए। दीनों पर दया करने वाले नाथ, सबको आनंद प्रदान करने वाले आपने इस विवाह उत्सव में मुझे भी उत्सव संपन्न बनाइए। मेरे प्राणनाथ के रति कर रही हैं हाथ जोड़ के कि भगवान आपके इसमें सभी खुश हैं, सभी प्रसन्न हैं। आपके शादी में विवाह उत्सव देख के सिर्फ एक मेरा ही मन वंचित है और मैं उदास हूँ, क्योंकि पति के बिना औरत खुश नहीं रह सकती। मेरे पति को तो आपने वो कर दिया, भस्म कर दिया। अब मेरे पति को आप जीवित करो तो मैं भी सुखी हो जाऊं, क्योंकि स्त्री बिना पति के वो जीते जी मरी बराबर है, उसका जीवन नहीं चलता। कह रहे हैं अब तो आप भी, जैसे कि सती भी तो आत्मदाह कर चुकी थी, मेरे पति का भी अब आपने भस्म कर चुके हैं, तो आपको तो अपनी जोड़ी मिल गई और आप सुखी हो और खुश हो। अब मुझे भी खुश करो, मेरे पति को जीवित करो। जीवित होने पर ही अपने प्रिय पार्वती के साथ आपका सुंदर विवाह परिपूर्ण होगा, इसमें संशय नहीं है। सर्वे ये कर रही हैं बच्चों, देखो करने अपने इस
विवाह उत्सव में मुझे भी उत्सव संपन्न बनाइए। मेरे प्राणनाथ के जीवित होने पर ही अपनी प्रिय पार्वती के साथ आपका सुंदर विवाह परिपूर्ण होगा, इसमें संशय नहीं है। सर्वेश्वर आप सब कुछ करने में समर्थ हैं, क्योंकि आप ही परमेश्वर हैं। यह अधिक कहने से क्या लाभ। सर्वेश्वर आप शीघ्र ही मेरे पति को जीवित कीजिए। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बाबा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय। शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो। बोलो शिव पार्वती की जय। शिवरट 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 ले, शिवरट 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 ले, छोड़ दे कपट मन हरि रट ले, छोड़ दे कपट मन शंभु रट ले, मन भोले रट भोले रट भोले रट ले, मन हरि रट हरि रट हरि रट ले, मन शंभु रट शंभु रट शंभु रट ले, छोड़ दे कपट मन शंभु रट ले। कौन मांगे अन्न धन, कौन मांगे रूप, कौन मांगे अन्न धन, कौन मांगे रूप, कौन मांगे निर्मल काया, कौन मांगे पूत मन, शिवरट 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 ले, मन शंभुरट 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 ले। निर्धन मांगे अन्न धन, कोढ़ी मांगे रूप, निर्धन मांगे अन्न धन, कोढ़ी मांगे रूप, बांझ कुष्टि मांगे निर्मल काया, पांज मांगे पूत मन, शिवरट 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 ले, मन छोड़ दे कपट मन हरि रट ले, हरि रट हरि रट हरि रट ले, मन छोड़ दे कपट हरि रट ले। आकड़िया का साग बनाया, वेंगड़िया की रोटी, आकड़िया का साग बनाया, वेंगड़िया की रोटी, धतूरे की चटनी बनाई, जिमो भोलेनाथ मन, शिवरट शिवरट हरि रट ले, मन शंभुरट 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 ले, छोड़ दे कपट मन हरि रट ले। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। शिव पार्वती की जय। ओम नमः शिवाय। बोलो शिव पार्वती की जय। बोलो छोटा सा लड्डू गोपाल की जय। हे मेरे शिव शंकर भगवान, अगर मेरे से कुछ गलती हो तो मुझे माफ़ करना। बच्चों आप भी माफ़ करना, मुझे कोई गलती पड़ा गया हो तो।